So hello guys, welcome back to the channel again. In our last video, we have studied about the general accepted accounting principles और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है आज से। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग में। अगर आप ये नहीं सीखते हो प्रॉपरली तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो आप किसी भी चैप्टर में जाओ। ये बेसिक्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आज आपके लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करते हैं या जर्नल एंट्रीज को कैसे फ्रेम किया जाता है। ये इस टॉपिक में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है। अगर वो जर्नल ठीक से नहीं सीखते तो लेटर ऑनवर्ड्स लेजर अकाउंटिंग में और भी दूसरे चैप्टर्स में उनको दिक्कत या प्रॉब्लम फेस होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आई विल ट्राई टू मेक दिस चैप्टर एज इजी एज पॉसिबल फॉर यू, और जिस तरह से हम आपको बताएंगे आप उसी तरीके से अपना स्टडी करना, और आपको देखने मिलेगा कि यार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है और आप इजीली आराम से जर्नल फ्रेम कर सकते हो। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको याद होगा जो हम लोग गैप चैप्टर में पढ़े थे, वो था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन का दो साइड होता है। द लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। इन द सेंस, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में ऑकर होता है तो उसको दोनों तरफ से रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट साइड से भी रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड से भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए डुअल एस्पेक्ट बोला जाता है। तो हम जर्नल जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा स्टेप है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जब हम लोग जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उस ट्रांजैक्शन को जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट से एंट्री होता है। और एंट्री को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखेगा कि एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सो इसीलिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से बहुत हद तक ये टॉपिक रिलेटेड। अब जर्नल बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो जानना जरूरी है कि जर्नल को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक है अपना ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है अपना मॉडर्न अप्रोच। तो अपने पास दो अप्रोच है टोटल। एक हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच। हम दोनों ही अप्रोच इस वीडियो में सीखेंगे। दोनों ही अप्रोच से जर्नल सही बनता है। आपको जो सही लगे आप वो यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच फर्स्ट। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं तो अकाउंट्स को तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं तो हम लोग अकाउंट्स को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन है वो हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। दूसरा हो गया रियल अकाउंट और तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। और साथ ही साथ ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। यू टॉक अबाउट पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। एक, सबसे पहला नेचुरल पर्सनल। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा। इसको आपको एग्जाम में कभी आपको नहीं पूछेगा कि पर्सनल अकाउंट रियल नेचुरल है या आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है। पर आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर कंसेप्ट के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसे नेचुरल पर्सन में कोई भी इंसान, सीता, राम, गीता, अशोक, मेहता, कोई भी फिजिकल नेचुरल इंसान जो होता है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक कि प्रोपराइटर जो कैपिटल डालता है वो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। प्रोपराइटर जो ड्राइंग्स करता है वो भी नेचुरल पर्सनल अंडर के, मतलब उसी के अंडर पे आता है। आर्टिफिशियल पर्सन में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हुआ या किसी भी बिजनेस का जो नाम होता है, जैसे हो गया मान लीजिए एबीसी लिमिटेड हो गया, आईटीसी लिमिटेड हो गया, कोई भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप आर्टिफिशियल पर्सनल में डाल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी इंसान का रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव में क्लासिफिकेशन नहीं करने दिया जाएगा। आपको बस ये जानना जरूरी है कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो अगर हम लोग ब्रीफ करें तो इसमें क्या क्या आता है। पहला, कोई भी नेचुरल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट, जिसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ तक कि बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब चीजों को भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लाया जाता है। अब इसमें रूल क्या है। इस पे रूल बैठता है डेबिट साइड के लिए, डेबिट द रिसीवर। आई रिपीट, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट में क्या आता है, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में अगर कोई इंसान रिसीवर है तो जर्नल फ्रेम करते वक्त आप उसको डेबिट में डालिए, और अगर कोई इंसान गिवर है तो उसको क्रेडिट पे डालिए। घबराने का कोई बात नहीं है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जर्नल फ्रेम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है और इसके अंतर्गत रूल क्या है। गोल्डन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल अकाउंट का जो रूल है वो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको बहुत हद तक गोल्डन रूल भी बोला जाता है। अब आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बेटा जी क्या आता है, जितने भी एसेट्स होते हैं बिजनेस के, हम लोगों ने बेसिक टर्म्स में पढ़ा होगा। एसेट्स टैंजिबल है, इनटैंजिबल है, तो जितने भी एसेट्स आते हैं वो सारा एसेट्स रियल अकाउंट के अंदर है। रियल अकाउंट कवर ऑल द टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब इस पे भी रूल है, डेबिट क्रेडिट, दो साइड इस पे भी है और यहाँ पे भी रूल है। क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट के लिए है व्हाट गोज आउट। इन द सेंस, अगर बिजनेस में एसेट आ रहा है, बिजनेस में एसेट आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। बिजनेस से एसेट जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। एसेट में क्या क्या डाल सकते हैं आप, एसेट में आप कैश डाल सकते हैं, बिल्डिंग डाल सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी डाल सकते हैं, इक्विपमेंट डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स डाल सकते हैं, एक्सेट्रा और भी बहुत है। लास्ट, द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस, इनकम गेन्स और रेवेन्यू के लिए बना है। नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंस, लॉस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, इन चीजों के लिए बना है। जितना भी आइटम एक्सपेंस, लॉस या इनकम और गेन से रिलेटेड है, उन सारे चीजों को एक हेड में लाया जाता है और उसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। तो इस पे भी डेबिट और क्रेडिट का रूल है। इस पे डेबिट साइड में हम लोग किसको बैठाते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन दोनों को हम लोग डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में आता है इनकम एंड गेन्स। तो ये जो है,
ये बन गया अपना एक्सक्यूज मी नॉमिनल अकाउंट का रूल। ये अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल बन गया। चलिए, अब अपने पास ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो तीन अकाउंट था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स आता है वो हम लोग को पता चल गया, एक हल्का सा आइडिया मिल गया। साथ ही साथ इन तीनों के लिए क्या रूल है डेबिट और क्रेडिट का वो भी पता चल गया। पर्सनल अकाउंट में डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रियल अकाउंट में रियल अकाउंट में एसेट्स को एंट्री दिया जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स को जगह दिया जाता है, जहां पे डेबिट पे हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को बनाते हैं, मतलब प्लेस करते हैं, और क्रेडिट पे हम लोग इनकम एंड गेन्स को प्लेस करते हैं। ये था अपना ट्रेडिशनल रूल। अब चलिए एक मॉडर्न रूल भी जान लेते हैं। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चले तो मॉडर्न अप्रोच में ऐसा कोई रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नहीं। मॉडर्न रूल के हिसाब से अकाउंट्स को हम लोग 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया कैपिटल, दूसरा हो गया एसेट्स, तीसरा हो गया लायबिलिटीज, चौथा हो गया एक्सपेंसेस, और पांचवा हो गया रेवेन्यू। अब अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। सिमिलरली, अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग करते हैं, आई एम सॉरी, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। अगर कैपिटल डिक्रीज होता है उसको हम लोग करते हैं डेबिट। एसेट्स एसेट्स अगर बिजनेस में आ रहा है, मतलब बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। सेम गोज फॉर लाइबिलिटीज। अगर आप लाइबिलिटीज बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। और अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। जैसे आपने लोन लिया तो लाइबिलिटी रेज हुआ, वापस से उस लोन का रिपेमेंट करते हो तो लाइबिलिटी घटता है आपका। तो जब लोन लेते हैं तो लोन को क्रेडिट में डालते हैं, जब उसका रीपे करते हैं तो उसको डेबिट में डाल देते हैं। एक्सपेंस अगर अराइज हो रहा है देन डेबिट, और अगर एक्सपेंस घट रहा है देन क्रेडिट। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट, और रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। तो ये है अपना मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न रूल जिसको आप बोल सकते हैं। चाहे मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, दोनों से आपका जो अल्टीमेट आंसर है, मतलब अल्टीमेट जो जर्नल बनता है, वो बेटा एकदम सेम आता है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम गोल्डन रूल को ही, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो करके आपको जर्नल फ्रेम करना सिखाएंगे। इनिशियली तो एक बार में सीखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम एकदम बेसिक जो जर्नल्स होता है उसको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप थोड़ा सा यूज टू इट हो सके गोल्डन रूल के साथ। और आपको बिफोर स्टार्टिंग द जर्नल आई विल ऑलवेज एडवाइस यू कि आप अपना टेक्स्ट बुक खोलें और वहां पे एक्सरसाइज पे जाए, और प्लीज वहां पे कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है जहां पे लिखा हुआ रहता है कि क्लासिफाई इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो आप उस वर्कशीट को सॉल्व करें, ताकि आपके दिमाग में अच्छा सा वो फ्रेम हो सके कि भैया कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन कौन सा चीज रियल अकाउंट है, कौन कौन सा नॉमिनल। रियल को आइडेंटिफाई करना तो बहुत इजी होता है क्योंकि उसमें एसेट्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। साथ ही साथ नॉमिनल को भी आइडेंटिफाई करना इजी होता है क्योंकि उसमें एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन होता है। पर्सनल अकाउंट भी इजी है, पॉइंट ऑफ तीनों ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप यूज टू इट हो जाए
तो आपको जर्नल फ्रेम करने में बहुत इजी होगा, बिकॉज आप पढ़ते ही इजीली अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके आप जर्नल बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एकदम बेसिक जर्नल से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक जर्नल का फॉर्मेट आपको प्रेजेंट करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट ठीक से नहीं खींचते एग्जाम में, तो इसके फॉर्मेट के लिए अलग से तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सही से नहीं खींचते हो तो मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा बेटा जी। चलिए, ये हो गया आपका डेट। इसके बाद आता है पर्टिकुलर वाला कॉलम। ये आपका हो गया लेजर फोलियो। एकदम अच्छे से फॉर्मेट ड्रॉ करना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा लाइन आड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग प्रॉपर स्केल यूज करके बनाना। ये हो गया आपका रुपीस का साइन और डेबिट साइड, ये डेबिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रुपीस का साइन और ये क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीआर और सीआर लिखते हैं तो होता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करने के लिए हम लोग इनिशियली जब जर्नल स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ऊपर पे एकदम स्टार्टिंग में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। इस पे हम लोग प्रोपराइटर का नाम डालते हैं। जो भी प्रोपराइटर होता है बिजनेस का, जब आप जर्नल फ्रेम करोगे तो वहां पे स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि ये राम का बिजनेस है या श्याम का बिजनेस है या महेश का बिजनेस है, जिसका भी बिजनेस है उसका नाम वहां मेंशन होगा। तो आप वो नाम यहाँ डाल देना। अभी फिलहाल तो हम नाम नहीं यूज कर रहे, तो डॉट 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 डाल दिए। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है जर्नल, और फिर अपना अकाउंटिंग जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए, इस साइड में हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंट करने वाले हैं, और इस साइड पे हम लोग उसका जर्नल फ्रेम करेंगे, और फ्रेम करते वक्त हम आपको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के साथ इसको रिलेट करके दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, नंबर वन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। आप 1 लाख रुपया से अपना बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इस लाइन को पढ़े, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो अकाउंट का जिक्र किया गया है। एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। सर कैपिटल क्यों? जिस भी चीज से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, उसको हम लोग कैपिटल के नाम से रेफर करते हैं। तो प्रोपोइटर जब भी बिजनेस में कुछ भी डालता है तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से रेफर करते हैं। तो अगर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक कैश और दूसरा कैपिटल। अब बेटा जी, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश हो गया आपका रियल अकाउंट, और कैपिटल जो है वो आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बिजनेस में कैश आ रहा है और प्रोपराइटर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आपको गोल्डन रूल थोड़ा सा याद हो, नहीं याद हो तो हम ऊपर ले जाके आपको दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा है। कैपिटल क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, और कैपिटल में पैसा, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, और प्रोपराइटर वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रोपराइटर इज अ पर्सनल अकाउंट। क्योंकि प्रोपराइटर दे रहा है तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। और कैश एसेट है, जो कि रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसीलिए उसको हम लोग करते हैं डेबिट। आपका जर्नल क्या बन के आता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग उसको क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्रेडिट में हम लोग क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं करते, टू से क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे डेट लिखा जाता है। चलिए अंदाजे में एक डेट ले लेते हैं, 1 फर्स्ट 2024। अब
बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। और क्योंकि प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और पर्सनल अकाउंट में रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, इसीलिए कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्योंकि डेबिट द रिसीवर है और क्रेडिट द गिवर है। ये हो गया 1 लाख रुपीज। अब हर जर्नल के बाद हम लोगों को एक ब्रीफ 1 सेंटेंस में एक समरी टाइप प्रेजेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। उस नरेशन में होता क्या है, जो भी जर्नल हम लोगों ने फ्रेम किया है, आई रिपीट, जो भी जर्नल हम लोगों ने फ्रेम किया है उसका एक हल्का सा एक समरी वहां पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग बीइंग से स्टार्ट करते हैं। BEING, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये हो गया अपना पहला ट्रांजैक्शन। चलिए दूसरा में आते हैं। घबराइए मत, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, हम लोगों को धीरे धीरे गोल्डन रूल के साथ, मतलब ट्रेडिशनल रूल के साथ जर्नल फ्रेम करना आ जाएगा। चलिए दूसरे एंट्री पे आते हैं। दूसरा एंट्री अपना है, सपोज बिजनेस स्टार्ट होता है तो बाबू सबसे पहले गुड्स खरीदते हैं। तो हो गया परचेस गुड्स फॉर रुपीज 5,000। परचेस गुड्स फॉर रुपीज 5,000। सबसे पहला कभी भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आए तो आप सबसे पहला बेटा जी ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना कि वहां पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो परचेस गुड्स, बिजनेस का, हम जिस चीज को लेकर ट्रेड करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। जब भी गुड्स परचेस होता है वो परचेस अकाउंट से डिनोट होता है, याद रखिए। और जब भी गुड्स सेल होता है तो वो सेल अकाउंट से डिनोट होता है। यहाँ पे गुड्स परचेस हुआ है, पहला। दूसरा, गुड्स परचेस हुआ है कैश पे। सर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है। जब भी सेंटेंस इस तरीके से रहे तो आप याद रखें कि वो कैश परचेस ही है। किसी का भी नाम इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब वो कैश परचेस है। तो यहाँ पे दो अकाउंट हो गया बेटा जी। एक हो गया आपका परचेस अकाउंट और दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। नाउ परचेस कौन सा अकाउंट है, अगर आप लोगों को याद हो, परचेस खर्चा है बेटा, तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, मतलब परचेस आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। दूसरा, गुड्स को परचेस करने के लिए आपके घर से कैश गया। कैश मतलब हो गया रियल अकाउंट, क्योंकि कैश एसेट है तो वो हो गया रियल अकाउंट। अब रूल क्या है रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट मतलब एसेट। बिजनेस में अगर एसेट आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग गुड्स खरीदने के लिए कैश दे रहे हैं सामने से, मतलब बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश को हम लोग करेंगे क्रेडिट। और परचेस खुद में एक एक्सपेंस है। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में हम लोग डेबिट को एक्सपेंस कर, मतलब डेबिट द एक्सपेंसेस करते हैं। इन दैट सेंस आपका जर्नल क्या हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंसेस है। और कैश घर से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अंडर रियल अकाउंट, सो टू कैश अकाउंट। तो जर्नल क्या लिख बन करके आता है, परचेस अकाउंट डेबिट। हम लोग फिर से एक इमेजिनरी डेट ले लेते हैं, थोड़ा सा हटा करके आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। ये जो टू है ना बेटा, ये क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। आपको अलग से क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं। अब ये 5,000 का परचेस था तो 5,000 डेबिट में और फिर यहाँ पे 5,000 क्रेडिट में। अब एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वापस लिखते हैं परचेस्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम। अब देखिए,
दो नंबर और तीन नंबर ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? दो नंबर में लिखा था परचेस गुड्स बस, तो हम लोगों ने उसको कैश कंसिडर किया। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस गुड्स फॉर 10,000 फ्रॉम राम। कैश वर्ड यहाँ भी यूज नहीं किया, बट यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया गया है, मेंशन किया गया है कि हम लोग राम से खरीदे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में कैश नहीं लिखा है और किसी इंसान का नाम प्रेजेंट है और क्वेश्चन परचेस वाला है, इसका मतलब वो क्रेडिट परचेस है। ठीक है। तो अगर क्रेडिट परचेस होता है तो इस ट्रांजैक्शन में परचेस गुड्स फॉर 10,000 फ्रॉम राम, इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक तो परचेस अकाउंट, वो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि प्रीवियस में भी परचेस गुड्स था तो परचेस अकाउंट था। दूसरा, वो उस बंदे का नाम जिससे हम लोगों ने क्रेडिट पे खरीदा है, वो है राम। अब बात ये उठता है कि सर कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। तो सबसे पहला आप आइडेंटिफाई करो परचेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। परचेस एक एक्सपेंस है तो वो बेटा जी डेबिट पे आएगा, तो चलिए पहले उसको लिख देते हैं। ये हो गया आपका परचेस अकाउंट डेबिट। क्लियर। नेक्स्ट, राम पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पे राम रिसीव नहीं कर रहा है, राम मेरे बिजनेस को गुड दे रहा है, इसीलिए क्रेडिट द गिवर होगा। तो राम को ऐसे प्लेस करेंगे, टू राम अकाउंट। फिर से एक इमेजिनरी डेट डाल देते हैं और यहाँ अमाउंट डाल देते हैं। अब वापस से नरेशन, एक छोटा सा नरेशन। क्या होगा नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अगर आपका स्पेस कम पड़ता है तो आप दूसरा लाइन भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही लाइन पे उसको कंप्लीट करना, बट कोशिश करना एक ही लाइन पे करना तो वो बेटर दिखता है। चलिए, अब फोर्थ पे आते हैं। तो पहले बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ सामान खरीद लिया, कुछ कैश में खरीदा कुछ उधार में खरीदा। अब बेटा कुछ एसेट खरीदते हैं बिजनेस के लिए, जैसे मान लीजिए इक्विपमेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टाइपराइटर परचेस्ड फॉर रुपीज 10,000। 10,000 का टाइपराइटर बिजनेस के लिए खरीदा है। तो वापस से जैसे ही ट्रांजैक्शन आपके सामने आए, आप प्लीज पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो। तो टाइपराइटर परचेस फॉर 10,000, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट है, एक टाइपराइटर और दूसरा, वापस से देखिए किसी इंसान का नाम नहीं है, मतलब हम लोगों ने कैश में ही खरीदा है। दूसरा हो गया कैश। अब टाइपराइटर एक एसेट है, रियल अकाउंट। कैश भी एक एसेट है, वो भी रियल अकाउंट। लेकिन कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट? टाइपराइटर खरीदने में मेरे घर से कैश जा रहा है, और रियल अकाउंट में जो चीज चला जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और टाइपराइटर आ रहा है, उसको हम लोग डेबिट करते हैं। पता है ना रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, टाइपराइटर आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है। तो जर्नल क्या बन गया, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वापस से एक इमेजिनरी डेट ले लेते हैं, 10,000। नरेशन, बीइंग, अच्छा, और एक चीज बता दे बाबू, आप टाइपराइटर को ऑफिस इक्विपमेंट भी बता सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में आपको दिखेगा कि उन लोगों ने टाइपराइटर या प्रिंटर या कंप्यूटर के जगह ऑफिस इक्विपमेंट यूज किया है, इक्वली करेक्ट है। तो बीइंग टाइपराइटर परचेस्ड। ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ सामान खरीद लिया कैश में क्रेडिट पे, बिजनेस के लिए एक एसेट भी खरीद लिया। अब करते हैं हम लोग सेल्स। आइए, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे देता है, गुड्स सोल्ड टू श्याम रुपीज 10,000। तो वापस से सेम रूल बनता है, पहले आप बेटा ट्रांजैक्शन को पढ़ो,
पढ़ने के बाद अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो। गुड्स सोल्ड टू शैम, कैश वर्ड का मेंशन नहीं किया गया है, इंसान का नाम है और सेल्स है। दो अकाउंट है यहाँ पे, एक सेल्स अकाउंट और एक शैम अकाउंट। अगर शैम नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ होता गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, तो हम लोग इसको कैश सेल्स कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पे इंसान का नाम प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग उसको क्रेडिट सेल कंसिडर करेंगे। तो क्या जर्नल निकल करके आता है? गुड्स सोल्ड टू शैम ₹10,000। नाउ व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व? नाउ देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। फर्स्ट शैम अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। सर कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, आप खुद बोलो। शैम कौन सा अकाउंट हुआ? सर पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। इंसान का नाम, नेचुरल पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है बेटा जी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। शैम यहाँ पे मेरा बिजनेस से सामान खरीद रहा है, इसका मतलब शैम यहाँ पे रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो चलिए यहां हम लोग क्या लिखेंगे? श्याम अकाउंट डेबिट। करेक्ट। नेक्स्ट, सेल्स हुआ है यहाँ पे, तो दूसरा जो अकाउंट है वो है सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स बिजनेस का रेवेन्यू है। रेवेन्यू कौन से अकाउंट में आता है बेटा जी? नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में दो साइड है, डेबिट क्रेडिट। किस तरफ आता है? सर डेबिट में तो एक्सपेंस एंड लॉस आता है, क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स आता है। क्रेडिट पे ही सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। थोड़ा सा हटा करके हम लोग यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हो गया वापस से 10,000। वापस से हाइपोथेटिकली कोई एक डेट ले लेते हैं, 10/1/2024, और यहाँ पे नरेशन डालते हैं। क्या बैठता है नरेशन अपना? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम। हो गया। चलिए अब और एक आध ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऑफिस का रेंट पे किया। ठीक है, ऑफिस जहां पे है, मेरा बिजनेस जहां पे है वो भाड़े का है, और हम लोगों ने उस भाड़े की जगह का रेंट पे किया है। तो क्या ट्रांजैक्शन बनता है? ऑफिस रेंट पेड बाय चेक ₹1000। चलिए 10,000 करते हैं, ₹10,000। तो ऑफिस रेंट हम लोगों ने चेक के थ्रू पे किया। वापस से बेटा, जैसे ही आपके सामने ट्रांजैक्शन आए, प्लीज आप पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। आप वीडियो को पॉज करो, आइडेंटिफाई करो, खुद से कर लो और फिर चेक करो कि आपने सही किया कि नहीं। तो सबसे पहला, अगर आप ऑफिस रेंट पेड बाय चेक ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे दो काउंट इन्वॉल्व नजर में आता है। एक होता है ऑफिस रेंट, और एक है, क्योंकि इस बार कैश, इस बार कुछ मेंशन नहीं है लेकिन चेक वर्ड को लिखा गया है वहां पे, इसका मतलब एक अकाउंट हो गया ऑफिस रेंट और दूसरा हो गया बैंक। क्योंकि चेक है, चेक अकाउंट कुछ नहीं होता है, बैंक अकाउंट होता है। वापस से रिपीट करते हैं, ऑफिस रेंट और एक हो गया आपका बैंक। ऑफिस रेंट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस अकाउंट के अंदर आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। किस साइड पे आता है? सर डेबिट साइड पे आता है। आइए, चलिए ऑफिस रेंट को पहले आप डेबिट करें। तो ये हो गया ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। सर टू बैंक क्यों हो गया? आपने फटाक से लिख दिया, बताया नहीं। बैंक कौन सा अकाउंट है बाबू? हमने आपको बताया था, देखिए चेक करिए। बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बैंक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है। इस केस में मेरे बैंक से पैसा जा रहा है क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं। तो बैंक यहाँ पे रिसीवर नहीं है, गिवर है। और गिवर को कहाँ डालते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड पे डालते हैं। तो आइए, क्रेडिट साइड पे हम लोग इसीलिए टू बैंक लिख दिए। अमाउंट 10,000। वापस से कोई हाइपोथेटिकली एक डेट ले लेते हैं, 15/1/2024। बीइंग
ऑफिस रेंट पेड बाय चेक। चलिए, हो गया। अब और एक आध ट्रांजैक्शन डील करते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो बिजनेस है वो कमीशन बेस्ड काम करता है, और हर एक काम के बाद मेरे को कमीशन मिलता है, मान लीजिए। सातवां ट्रांजैक्शन ऐसा हो गया, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड 5,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वापस से ये ट्रांजैक्शन जो है, कमीशन रिसीव ₹5,000, कुछ नहीं मेंशन है, मतलब कैश में आपको रिसीव हुआ है। क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में? एक तो है कमीशन रिसीव, दूसरा कैश खुद। अब आपको समझना है कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो पहले आप नेचर आइडेंटिफाई करो बेटा। कैश का नेचर क्या है? कैश तो सर जी रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है मेरे बिजनेस में, तो इसीलिए कैश को हम लोग डेबिट करते हैं, बिकॉज कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है इसलिए हम लोग उसको डेबिट बोलते हैं। कमीशन रिसीव्ड बिजनेस का अर्निंग है। ठीक है, अर्निंग एक्सपेंसेस लॉसेस किधर जाता है? नॉमिनल अकाउंट में जाता है। किस साइड पे जाता है? डेबिट में तो सारा खर्चा और लॉस, क्रेडिट में सारा इनकम और रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा हटा करके, टू कमीशन रिसीव, और ये हो गया आपका 5,000। चलिए, हाइपोथेटिकली फिर से एक डेट ले लेते हैं, 21/20/24। ठीक है, चलिए अब एक आध और करते हैं, टोटल 10 करेंगे आज। 7 हो चुका है अपना, 8 9 10। चलिए, ये भी 8 9 और 10 जो है ये अलग अलग वैरायटी का लेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने गुड्स परचेस किया राम से, और वो क्रेडिट परचेस था। अब मान लीजिए हम लोग उसी राम को पैसा लौटा रहे हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है? कैश पेड टू राम, मतलब ये वही राम है जिससे हम लोगों ने क्रेडिट में खरीदा था। कितने में खरीदा था? क्रेडिट 10,000। और अभी हम लोग उसी राम को कैश पे कर रहे हैं, दैट इज कैश पेड टू राम ₹10,000। तो वापस से आप बताइए बेटा, इसमें क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? एक राम खुद, और दूसरा कैश। राम कौन सा अकाउंट है? नेचर क्या है? वापस से सर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट में क्या रूल है? द रिसीवर। क्रेडिट में क्या रूल है? द गिवर। राम को यहाँ मिल रहा है या राम दे रहा है? सर राम को यहाँ मिल रहा है, तो चलिए चुपचाप से राम को आप डेबिट कर दे पहले। तो ये हो गया राम अकाउंट डेबिट। और राम को आप कैश पे कर रहे हैं, आपके घर से कैश जा रहा है, कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। 22/1/2024। चलिए, ये भी हो गया। अच्छा, अब और दो ही ट्रांजैक्शन बचा है आज के क्लास के लिए। चलिए, इसको थोड़ा अलग यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि प्रोपराइटर जो है, ठीक है, प्रोपराइटर जो है वो बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन? प्रोपराइटर विड्रू ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। देखिए, तो यहाँ पे भी आपको वापस से कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है वो पता करना है। सबसे पहला, विड्रू ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, मतलब कैश, एक तो कैश हो गया। दूसरा, प्रोपराइटर खुद, लेकिन अपने को पता है ना कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग होता है, इसीलिए प्रोपराइटर जब बिजनेस में कुछ डालता है
तो उसको हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए प्रोपराइटर जब बिजनेस से कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्राइंग्स एक अकाउंट हो गया और कैश दूसरा अकाउंट हो गया। ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? ड्राइंग्स है पर्सनल अकाउंट। एज आई टोल्ड यू, देखिए हम लोगों ने जब पर्सनल अकाउंट डिस्कस किया था तो वहां बताया था कि ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स कौन कर रहा है? सर ड्राइंग्स तो प्रोपराइटर कर रहा है। ठीक है। तो प्रोपराइटर को यहाँ पैसा मिल रहा है या प्रोपराइटर पैसा, मतलब प्रोपराइटर यहाँ पे क्या है? पर्सनल अकाउंट में रूल क्या बैठता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि प्रोपराइटर विड्रॉ कर रहा है तो प्रोपराइटर को मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और कैश बिजनेस से निकाला जा रहा है। आई रिपीट, बिजनेस से कैश निकाला जा रहा है। तो जब बिजनेस से कैश बाहर जाता है, कैश कौन सा अकाउंट है बेटा जी? कैश है आपका रियल अकाउंट। ठीक है। और कैश जब बिजनेस से जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। याद है ना, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। सो टू कैश, वापस से 10,000। ठीक है। पिछले 3 एंट्री से हमने नरेशन नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि आपको तो शायद आइडिया हो ही गया होगा। कुछ नया आता है तो उसके बारे में लिखेंगे, जैसे ये नया है तो इसका लिखेंगे। बीइंग कैश withdrawn from the business for proprietors personal use। ठीक है। चलिए, अब लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द डे, बहुत इंपॉर्टेंट, एक इजी सा ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है। हम लोगों ने कैश, परचेस, सेल सभी कुछ कर लिया। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, बिजनेस के नाम पे हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है। और वहां से मेरे को इंटरेस्ट आया। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹500 ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट किया था और उसके वजह से मेरे को ₹500 इंटरेस्ट मिला है। तो वापस से इसमें अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या है? एक तो कैश, सबसे पहला, क्योंकि पैसा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो पैसा के फॉर्म में ही आएगा ना। तो एक हो गया कैश। और दूसरा, ये रेवेन्यू का सोर्स क्या था? ये रेवेन्यू का सोर्स था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट किए थे उसी के ऊपर से ये इंटरेस्ट आया था। तो यहाँ पे बेटा जी दो अकाउंट हो गया, एक कैश और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है बिजनेस में तो उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, वो बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम है, या बिजनेस में इनकम आने का एक जरिया है। तो इनकम जब भी आता है नॉमिनल अकाउंट में, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो दो अकाउंट क्या क्या हो गया यहाँ पे? एक हो गया आपका बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। एक आपका कैश अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा हो गया टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दोनों साइड वापस से अमाउंट डालते हैं 500, और यहाँ पे एक नरेशन डालते हैं। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट डे हम लोग और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस के साथ डील करेंगे, उसका जर्नल फ्रेम करने का कोशिश करेंगे। देयर आर येट मेनी मोर जर्नल्स टू बी डिस्कस्ड। ये तो बस एक बिगनिंग, एक लेक्चर था, एक बिगनिंग क्लास था, ताकि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, जर्नल का फॉर्मेट, व्हाट इज नरेशन, हाउ टू फ्रेम द जर्नल, हाउ टू रिप्रेजेंट डेबिट क्रेडिट, इन सारे चीजों का एक ब्रीफ आइडिया दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और थोड़ा अपग्रेड करेंगे खुद को, और थोड़ा स्पेशल जर्नल या थोड़ा अलग टाइप का जर्नल या कंपाउंड जर्नल जिसमें 3 एंट्रीज फॉलो अप होता है,
मतलब दो से ज्यादा एंट्रीज फॉलो अप होता है, वो सारा हम लोग डील करने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू। होपफुली यू विल लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, share with your friends, stay good and healthy, and do study. Thank you.